Hello dear students, once again most welcome to my YouTube channel विज्ञान हर घर बने पाठशाला। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जो है आँखों में दोष उत्पन्न होते हैं, आँखों के दोष कितने प्रकार के होते हैं, इन दोषों को किस प्रकार ठीक किया जाता है, मोतियाबिंद क्या है, यह किस कारण होता है। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे बच्चों, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, तो चलिए, अब आपको पता है जब प्रकाश की कोई किरण जो है विरल माध्यम, विरल मतलब बिल्कुल पतले माध्यम से, जहाँ पे माध्यम बड़ा पतला हो, विरल हो, उस माध्यम से घने माध्यम या सघन माध्यम में जाती है तो तिरछा प्रवेश करती है। ठीक है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और झुक जाती है। तो जब सघन माध्यम से, या आप 9th कक्षा में अच्छे से पढ़ चुके बच्चों, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसके उल्टा होता है। तो प्रकाश की विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने के बाद अभिलंब की ओर मुड़ना तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने के बाद अभिलंब से दूर होना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो बच्चों इस चीज़ को ध्यान से समझे। कई बार ये प्रश्न भी आता है कि डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए। तो क्या होता है? When light is traveling through from a light medium to denser medium, then it just slightly turn near to the right angle, right? तो उस स्थिति में जब ये मुड़ती है तो उसको हम बोलते हैं कि यह अभिलंब की ओर मुड़ गई। लेकिन जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम यानी डेंसर मीडियम से लाइट मीडियम में जाती है तो क्या होती है? यह अभिलंब से, ठीक है, अभिलंब से दूर चली जाती है। तो उस प्रक्रिया में हम बोलते हैं हम क्या, कि ये जो हुआ, ये हुआ प्रकाश का अपवर्तन, राइट। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई भी प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे और प्रवेश करने के बाद अभिलंब की ओर मुड़ जाती है उसकी किरण, या सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो अभिलंब की से दूर चली जाती है, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ आया होगा। अब प्रिज्म क्या होता है वो देख लेते हैं। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म को देख लेते हैं। प्रिज्म एक पारदर्शी पदार्थ है, जैसा है ये प्लास्टिक आदि से बनी वस्तु जिसमें कम से कम आयताकार पार्श्व पृष्ठ आपस में न्यूनतम कोण 90 डिग्री के कम कोण बनाते हैं, प्रिज्म कहलाते हैं। ठीक है, प्रिज्म क्या होते हैं? यह पदार्थ जो है पारदर्शी पदार्थ होता है, शीशे की तरह प्लास्टिक आदि से बनी वस्तुओं जैसे होता है, जिसमें कम से कम आयताकार पार्श्व पृष्ठ या आपस में न्यूनतम कोण 90 डिग्री से कम बनाते हैं और प्रिज्म कहलाते हैं। अब एक प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं। आपने देखे हैं, आपको मैंने लास्ट जब आप 9वीं कक्षा में थे तब भी मैंने आपको दिखाए थे प्रैक्टिकल करवा के। तो ये पृष्ठ जो एक दूसरे के झुके हुए होते हैं और 90 अंश के कोण पर कम से कम बनाते हैं, इससे कम ही बनाते हैं क्योंकि यह न्यूनतम कोण बनाते हैं। तो उसके 2 पार्श्व फलकों के कोण का प्रिज्म कोण कहते हैं। 2 पार्श्व फलकों का जो कोण होता है ना, उसको हम बोलते हैं प्रिज्म कोण। तो ये था प्रिज्म। अब प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है देख लेते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण जो है प्रिज्म में प्रवेश करती है बच्चों, तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और जब वह पुनः प्रकाश की किरण प्रिज्म से बाहर निकलती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन को हम क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम भी बोलते हैं। प्रश्न ये भी आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्नेल लॉ, या डिफाइन स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ क्या हुआ? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये एक ही चीज़ है बच्चों। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को ही हम स्नेल्स नियम भी, स्नेल्स रूल भी बोलते हैं। तो स्नेल के नियम के अनुसार नंबर 1, ये इसका नियम है, ध्यान रखना, आपको प्रश्न भी आ सकता है कि स्नेल्स नियम को बताइए या अपवर्तन नियम को समझाइए। तो इसका नियम के अनुसार, इसका नियम क्या बोलता है? नंबर 1, आपतित किरण जो है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों के माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे तथा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहाँ पे ये दोनों बिंदु, जहाँ पे ये दोनों किरणें मिलती और जाती हैं, अभिलंब के सभी एक तल पे होते हैं। यानी जो अभिलंब होता है वहाँ पे जो आपका 90 अंश का जो लंब किया होता है वो एक ही तल पे होते हैं। ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या बोलता है? प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्मक यानी पेयर ऑफ मीडियम
के लिए आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंट की ज्या होता है साइन, ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। दूसरा नियम क्या बोलता है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के पेयर के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। ये दो नियम है बच्चों, किसके? प्रकाश के अपवर्तन के नियम या स्नेल लॉ। अब स्नेल्स लॉ, इस नियम को स्नेल्स का अपवर्तन नियम भी कहते हैं, ये याद रखना आपने। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यदि आई आपतन कोण है यानी इंसिडेंट कोण है और आर जो है अपवर्तन कोण है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक यानी कांस्टेंट। ठीक है, ये होगा आपका साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक। और इस कांस्टेंट को बोला जाता है आपका सापेक्ष अपवर्तनांक इंडेक्स, यानी इस स्थिरांक का मान जो है दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसको हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके द्वारा इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि एक स्थिरांक एक मान लिया कि प्रकाश की किरण जो है पी क्यू। अब इसको करने की जरूरत नहीं है, आप इसको अपने आप कर सकते हैं कि हम किस प्रकार इसको माप सकते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा इस उदाहरण को कि किस प्रकार हमने करना है। ठीक है, लेकिन आपको समझने के लिए दिया हुआ है सिर्फ मैंने। तो बच्चों मान लीजिए कि एक प्रकाश की किरण पी क्यू कांच के एक प्रिज्म ABC के किसी बिंदु E से प्रवेश करती है। हवा से प्रिज्म में प्रवेश करने का प्रकाश की किरण जो है अभिलंब MN की तरफ मुड़ जाती है। प्रिज्म में EF पथ पर आगे बढ़ती है, प्रकाश की किरण जो है EF प्रिज्म से बाहर आती है, तो हवा में प्रवेश करती है और अभिलंब MM की तरफ मुड़ जाती है तथा RS पर पथ आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एंगल A, ठीक है, एंगल A होगा प्रिज्म कोण। यहाँ पे चित्र बच्चों में मैंने कोशिश की थी बनाने की पर वो है नहीं, इसलिए आपको समझना थोड़ा ऐसे समझाऊंगा मैं। तो एंगल A जो है ये आपका जो है प्रिज्म का कोण होता है। PQ तथा PQE या P ये आपका आपतित किरण है। ये आपको किताब में जरूर दिया है, आप किताब में देखिए साथ में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो किताब खोलिए, वहाँ पे आपका ये उदाहरण दिया हुआ है और चित्र भी दिया हुआ है। तो बिंदु E जो प्रिज्म की सतह पर आपतन बिंदु है और N1 ये आपतन बिंदु E पर अभिलंब है। तो कोण I इक्वल टू आपतन कोण है, EF अपवर्तित किरण है, PS निर्गत किरण है और कोण E निर्गत कोण है और M1 निर्गत बिंदु F पर अभिलंब है। ठीक है, तो FS या RS या FRS जो है निर्गत किरण है। GH जिसे बिंदु रेखा द्वारा दिखाया गया है प्रकाश की किरण PQ का मूल पथ है। GS विचलन के बाद प्रकाश की किरण का पथ है और एंगल D क्या है, विचलन कोण है। ठीक है बच्चों, अतः प्रकाश की किरण प्रिज्म में प्रवेश करने के बाद अपवर्तन के पश्चात एंगल D पर विचलित होती है, जिसे विचलन कोण कहते हैं। ऐसा प्रिज्म के द्वारा बनाए गए न्यूनतम कोण, जिसे प्रिज्म कोण कहते हैं, के कारण होता है। जबकि प्रकाश की एक किरण शीशे के आयताकार पट्टी से परावर्तन के बाद बाहर आती है तो यह आपतित किरण के समांतर हो जाती है। तो इस प्रकार जो बच्चों प्रिज्म होता है, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होता है। अब आता है बच्चों अगला टॉपिक हमारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। तो मुझे उम्मीद है जो मैंने आज आपको पढ़ाया यहाँ तक अभी आपको समझ आया होगा। अब पढ़ लेते हैं हम श्वेत प्रकाश का विक्षेपण किस प्रकार होता है। तो प्रकाश का एक अवयवी वर्णों का विभाजन को हम विक्षेपण कहते हैं, यानी प्रकाश के विभिन्न अवयवी वर्णों के विभाजन को हम क्या कहते हैं, विक्षेपण। अब कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है, देखिए जब श्वेत प्रकाश की किरण एक प्रिज्म से अपवर्तन होता है तो क्या होता है, यह 7 रंगों में टूट जाती है। आपने देखा होगा प्रिज्म से 7 रंग निकलते हुए, तो एक तो किरण में जो समाहित 7 रंग हैं वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, प्रकाश के इन अवयवी रंगों को हम क्या बोलते हैं, बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम कहते हैं। बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम या बैंड को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, इन किरणों को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकाश के ये 7 रंग जो है एक खास क्रम में होते हैं। इनका क्रम का आपको पता है, इनको बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं, विबग्योर, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो पहला होगा आपका वायलेट यानी बैंगनी, दूसरा होगा आपका इंडिगो यानी जामुनी, तीसरा होगा आपका ब्लू यानी नीला, चौथा होगा आपका ग्रीन यानी हरा, पांचवा होगा पीला यानी येलो, छठा होगा आपका ऑरेंज यानी नारंगी, सातवां होगा आपका रेड यानी लाल। तो ये 7 रंग जब प्रिज्म से कोई किरण निकलती है तो 7 रंग सामने हमें सुस्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसे इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, और इनको हम विबग्योर से, अंग्रेजी की भाषा के विबग्योर शब्द से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब परिवर्णी शब्द जो है विबग्योर का प्रत्येक अक्षर जो है एक रंग को दिखाता है। जैसे मैंने पहले बताया, V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। ठीक है बच्चों,
तो प्रकाश के इन अवयवी वर्णों के बैंड के रंगों को क्रमशः हिंदी में एक शब्द बैनी आहल पिलाल नाला, बैनी आह पिनाला, इससे भी याद रखा जा सकता है। अगर हिंदी में बोलना है तो बैनी आह पिनाला, इस शब्द को याद रखेंगे हम, तो हम इसको याद रख सकते हैं बैनी आह पिनाला। यानी बैनी आह पिनाला का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बै से बैंगनी, नी से नीला, आ से आपका आसमानी, आह ह से हरा, फिर पिनाला, पी से पीला, ना से नारंगी और लाल से लाल रंग, इसीलिए इसको हम बैनी आह पिनाला या विबग्योर, इन दोनों शब्दों से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया है संक्षिप्त में विबग्योर का पूर्ण रूप, ये मैंने बता दिया आपको। इसके बाद आता है आपका प्रकाश किरण का अपवर्तन होता क्यों है। प्रकाश का किरण का अपवर्तन क्यों होता है, अब ये देखना है हमने, होता ही क्यों है इसका अपवर्तन। देखिए, प्रकाश की किरण विभिन्न माध्यमों के द्वारा अलग अलग गति से चलती है। ठीक है, डेंसर माध्यम की गति कुछ और होगी, लाइट माध्यम में कुछ और होगी, रेयर माध्यम में कुछ और होगी, लाइट में कुछ और होगी। तो प्रकाश की किरण जब निर्वात की गति में अधिकतम होती है, निर्वात में क्या होता है, निर्वात में जहाँ पे कोई माध्यम नहीं होता वहाँ पे इसकी गति अधिक होती है। अब देखिए, प्रकाश जब हमारी पृथ्वी से ऊपर जो है 100 किलोमीटर तक हवा है, मीडियम है, तो वहाँ पे हमारा माध्यम है। उसके ऊपर फिर जो अंतरिक्ष में या स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, तो वहाँ पे निर्वात है। तो वहाँ तक जो है बहुत तेज़ गति से प्रकाश चलता है सूर्य से जब आता है, और जब हमारे वातावरण में पृथ्वी से 100-150 किलोमीटर ऊपर जो वातावरण है वहाँ घुसता है, तो फिर उसकी गति थोड़ी स्लो हो जाती है। तो निर्वात इसके बोलते हैं, जहाँ पे कोई मीडियम ना हो, माध्यम ना हो। तो निर्वात में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। अब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो गति में परिवर्तन होता है और एक खास कोण में वो झुक जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया है। तो प्रकाश के अपवर्तन यानी किरण के झुकने और मुड़ने के द्वारा जो कोण निम्न जो बनते हैं उनको निम्न बातों पर निर्भर करता है, यानी आपतन कोण तथा दिए गए माध्यम युग में अपवर्तन का अनुपात। तो ये जो प्रकाश जो है किरण मुड़ने या झुकने का कोण निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातें? आपतन कोण पे और दिए गए माध्यम में अपवर्तनांक का अनुपात में। उसके बाद बच्चों आता है प्रकाश की श्वेत किरण से हमें वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं। अब सफ़ेद रंग के प्रकाश से हमें 7 रंग क्यों प्राप्त होते हैं। देखिए, विभिन्न तरह के प्रकाश के तरंगों या रंगों का अपवर्तनांक अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। प्रकाश के अलग अलग तरंगों या रंगों का अपवर्तनांक दिए गए माध्यमों में भी युग्म के अंतर के प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। ये आपको पढ़ चुके हैं। यही विक्षेपण कारण है कि प्रकाश की श्वेत किरण जब एक कांच के प्रिज्म से प्रवेश करती है और बाहर निकलती है तो प्रकाश के वर्तमान अलग अलग रंग की गति होने के कारण हमें अपवर्तन का क्रम अलग अलग कोणों में विचलित होती है और प्रिज्म से बाहर निकलने पर हमें यह स्पेक्ट्रम 7 रंगों में दिखाई पड़ता है। ठीक है बच्चों, यह है कारण। क्या कारण है? प्रकाश के किरणों का अपवर्तन। प्रकाश के किरणों के अपवर्तन के क्रम में अलग अलग कोणों में प्रकाश की किरण का विचलित होना ही प्रकाश की किरण का विभिन्न रंगों में आना का कारण है। अब बच्चों अगला टॉपिक हमारा आइजैक न्यूटन या स्पेक्ट्रम। जो आइजैक न्यूटन थे और उनका स्पेक्ट्रम क्या है। देखिए, पूर्व में प्रकाश की किरणों को रंगहीन माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि प्रिज्म की प्रकाश 7 रंगों से बनता है, परंतु आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम पहली बार सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया तथा एक दूसरा प्रिज्म जो है उपयोग करके उन्होंने क्या किया, सफ़ेद प्रकाश के किरण का पुंज प्राप्त किया और बतलाया कि सूर्य के प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, और यह बतलाया कि कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश से त्रिदृश्य स्पेक्ट्रम बनाता है वह प्राय श्वेत प्रकाश कहलाता है। तो ये किसने बनाया था, बताया था हमारे आइजैक न्यूटन, यानी हमारे जो आइजैक न्यूटन साइंटिस्ट थे, न्यूटन साहब, उन्होंने यह बताया था कि कोई भी जो प्रकाश किरण जो रंगों में बदलती है उसका जो है श्वेत प्रकाश ही होता है मूल, जहाँ से वो निकलती है, इसलिए उसको श्वेत प्रकाश कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है बच्चों लाल रंग तथा बैंगनी रंग की आवृत्ति अर्थात गति में इस अंतर के कारण ही स्पेक्ट्रम में लाल रंग हमें सबसे ऊपर और बैंगनी रंग सबसे नीचे दिखाई देता है। तो अब स्पेक्ट्रम में हमें लाल रंग सबसे ऊपर दिखाई देता है और बैंगनी सबसे नीचे। इसका कारण क्या है? क्योंकि इंटेंसिटी या स्पेक्ट्रम में लाल रंग की जो सबसे गति अधिक होती है और बैंगनी रंग की सबसे कम, इसलिए सबसे ऊपर और सबसे नीचे दिखाई पड़ता है। अब अगला है लाल रंग को यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्यों संकेत के रूप में किया जाता है। अब लाल रंग को खतरे का निशान क्यों माना जाता है? आपको इसका प्रश्न भी आ सकता है कि वाई वी कॉल डेंजर सिग्नल फॉर रेड कलर।
या रेड कलर को हम लाल डेंजर सिग्नल क्यों कहते हैं? तो उसका है, देखिए लाल रंग के प्रकाश की आवृत्ति अर्थात गति सबसे ज़्यादा होती है, जिस कारण लाल रंग को अन्य रंगों की अपेक्षा दूर से ही दिखाई देता है, ये पता है आपको। तो ये आसानी से दिख जाता है तथा वाहनों को दूर रखने या रुकने के लिए संकेत खतरे की सूचना मिल जाती है। इसी कारण यातायात में लाल रंग का उपयोग जो है रुकने या खतरे के संकेत के लिए किया जाता है। ये भी बच्चों प्रश्न आता है। इसके बाद हम देख लेते हैं जल्दी से इंद्रधनुष क्या है, ये इंद्रधनुष किस प्रकार बनता है, इसको भी देख लेते हैं हम आज के टॉपिक में ही। तो इंद्रधनुष देखिए, इंद्रधनुष या रेनबो एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो कि प्रकाश में प्राय वर्षा के तुरंत बाद दिखाई देता है। अब इंद्रधनुष या रेनबो वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, तो वर्षा के बाद वायुमंडल में जो है वर्तमान जल की सूक्ष्म बूंदें होती है वो छोटे छोटे प्रिज्मों की तरह कार्य करती हैं और सूर्य की आपतित किरणें, जो सूर्य से किरणें आ रही होती हैं, उनको ये बूंदें जो है अपवर्तित कर देती है और विक्षेपित कर देती है, साथ में परावर्तित भी करती है। तो प्रकाश के ये परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण ही हमें विभिन्न रंग सामने नेत्रों के सामने दिखाई देते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंद्रधनुष या रेनबो। तो इस प्रकार जो है रेनबो का निर्माण होता है। तो प्रश्न आ सकता है कि रेनबो क्या होता है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है? तो रेनबो क्या हुआ, वर्षा के तुरंत बाद सूर्य के प्रकाश का पानी की छोटी छोटी बूंदों में प्रिज्म के रूप में वहां से टकराकर विभिन्न प्रकार के रंगों में विक्षेपित होकर, परावर्तित होकर और अपवर्तित होकर 7 रंगों में दिखाई देना इंद्रधनुष कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनता है। आपने देखना है इंद्रधनुष तो सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है? नंबर 1, शीशे का एक गिलास या बीकर लीजिए, गिलास को साफ जल से भरिए, खिड़की या किवाड़ के किसी छिद्र से आती हुई प्रकाश की तिरछी पुंज को गिलास से होकर गुजरने दीजिए। इसके लिए गिलास को सही जगह पर हमें रखना है। फिर गिलास के दूसरी तरफ प्रकाश के किरण के विपरीत दिशा में हमें कागज का एक पर्दा या श्वेत पर्दा लगाना है। हम पर्दे पे देखेंगे इंद्रधनुष बनता हुआ या 7 रंग। तो इस प्रकार हम अपने आप भी इंद्रधनुष बना सकते हैं। तो प्रिय बच्चों, मुझे उम्मीद है आज हमने जो पढ़ा वो आपको अच्छी तरह समझाया होगा। इंद्रधनुष के इस टॉपिक के साथ ही हम आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, परंतु इससे पहले हम चल पड़ते हैं आज के कार्यपत्र की तरफ। तो बच्चों, ये रहा आपका आज का कार्यपत्रक। इसमें देख लीजिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम बताइए। यानी व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड गिव इट्स रूल्स। तो आपको स्नेल का जो नियम था वही देना है इसमें, और उसके नियम दे हैं वो इसके नियम होंगे। प्रश्न नंबर 2 है, इंद्रधनुष का निर्माण किस प्रकार होता है, समझाना है आपने। जो हमने इस वीडियो के अंत में पढ़ा हुआ है वो आपने बताना है। तो मुझे उम्मीद है आप इन प्रश्नों को अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी टॉपिक आज हमने पढ़ा वो आपने अच्छे से सीखा है, समझा है और देखा है। चलिए बच्चों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इस टॉपिक से आगे का टॉपिक लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।